नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का खास वीडियो है जिसमें कि मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम निफ्टी के एवरेज चार्ट को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निफ्टी आने वाले दिनों में कहाँ जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको 3-4 चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ और ये वीडियो खास करके मेरे मेंबर्स के लिए भी है, क्योंकि ये जो आप रिपोर्ट यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरे चैनल पे जो मेंबरशिप है उसके अंदर सभी मेंबर्स को ये जो आप अभी 3 चार्ट देखेंगे ये मिलते हैं और इसके अलावा निफ्टी की ऑप्शन चेन की रिपोर्ट भी मिलती है। तो चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी के एवरेज चार्ट को। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये देखिए, ये यहाँ पे है निफ्टी का एवरेज चार्ट है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसके अंदर बड़े ध्यान से आप देखेगा तो यहाँ साइड में निफ्टी का लेवल है और नीचे तारीख है। अगर आप देखेंगे तो ये 4 तारीख से 5 सितंबर तक का डेटा है और 5 सितंबर को निफ्टी जो है 19,600 से थोड़ा सा नीचे आकर के बंद हुआ। अभी अगर हम देखें तो इस समय एग्जैक्टली निफ्टी जो है 20,164 पे चल रहा है। और अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इससे हमें कैसे अंदाज़ा लगेगा। आप देखिए कि 5 सितंबर से लेकर के अभी 15 सितंबर के बीच में जो है निफ्टी ऊपर आया, तो ये कैसे हमें अंदाज़ा लगा और कि कैसे हम देख सकते हैं इस चीज़ को। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं समझा भी रहा हूँ। यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ लिखा हुआ है देखिए क्लोज, तो ये जो ब्लैक लाइन है ये बता रही है निफ्टी कहाँ पर बंद हुआ है हर दिन को। जैसे 5 सितंबर को कहाँ बंद हुआ, 4 सितंबर को कहाँ बंद हुआ। उसके बाद ये जो रेड कलर की लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, इसको बोलते हैं 10 डे SMA। तो मैं यहाँ पे 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लेता हूँ। ये बेसिकली पिछले 10 दिन में निफ्टी कहाँ पर बंद हुआ है ये वहाँ के बारे में उसका एक एवरेज होता है कि 5 सितंबर से पहले की जो 10 दिन थे जो निफ्टी का एवरेज कहाँ पे क्लोज हुआ ये वो वाला लाइन रहता है। उसके बाद इसी प्रकार से ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 50 दिन का SMA, ठीक उसी प्रकार से 50 दिन का एवरेज होता है। तो पहली बात तो ये कि अगर 10 डे SMA अगर 50 दिन के SMA को क्रॉस करती है तो एक बुलिश सिग्नल होता है, और अगर ये 50 दिन के SMA से नीचे है तो शॉर्ट टर्म बियरिश सिग्नल होता है, यानी थोड़ी देर के लिए एक मंदी का माहौल माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो वायलेट कलर की लाइन है ये 200 डे SMA है। और सबसे महत्वपूर्ण जो लाइन होती है वो होती है EMA। ये जो ब्लू कलर की लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये EMA। अक्सर जो है नॉर्मली जब भी आपको निफ्टी के अंदर ये जजमेंट लेना होता है कि क्या पोजीशन बन रही है तो EMA और 10 डे SMA को कंपेयर किया जाता है। अब जैसे यहाँ क्या है मैं समझाता हूँ। बेसिकली EMA क्या है, EMA भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसमें भी एवरेज लिया जाता है, लेकिन इसके अंदर दरअसल जो पास की वैल्यूज है, जैसे अगर हम देखें 5 सितंबर आखिरी जो यहाँ पे डेट है तो 5 सितंबर के पास की जो वैल्यूज थी 30, 31, 1 और 4, 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 4 सितंबर, उन दिनों की वैल्यूज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि भाई अचानक कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसा इवेंट हुआ, कोई न्यूज़ आई जिससे कि मार्केट के अंदर तेजी आ रही है या मंदी आ रही है, तो उस न्यूज़ के कारण पिछले रिसेंटली जो बदलाव आए हैं मार्केट में निफ्टी में उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसलिए EMA की लाइन जो है वो अक्सर ये ज़्यादा अच्छी तरह से बताती है कि अभी निफ्टी का ट्रेंड क्या चल रहा है। और यूजुअली ये देखा जाता है कि EMA और 10 डे SMA की लाइन को अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे आप जैसे जैसे देखेंगे इस ग्राफ में, अगर हम 5 सितंबर के आसपास देखें आखिर में ही, तो आप देखेंगे कि EMA की लाइन SMA की लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही है। यहाँ पे आप ग्राफ में देखेंगे तो जब जब EMA की लाइन जो है, जैसे यहाँ शुरुआत में देखें 4 अगस्त को EMA की लाइन 10 डे SMA, रेड कलर की जो 10 डे SMA की लाइन है उससे नीचे चल रही है, निफ्टी नीचे आ रहा है। जैसे जैसे EMA की लाइन जो है वो ऊपर 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 की ओर हुई, निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर का बदलाव आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर होता है जिससे कि हमें ये देखने को मिलता है और हमें ये आइडिया लगता है। तो अक्सर ये देखना चाहिए कि क्या EMA की लाइन 10 डे SMA की लाइन को तोड़ रही है या नहीं। अब आ जाते हैं ये जो क्लोज की लाइन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम 4 अगस्त से के बाद 7 अगस्त को देखें तो 4 अगस्त को शुरुआत में देखें तो निफ्टी जो है वो नीचे क्लोज हुआ था और अपने EMA SMA दोनों से नीचे क्लोज हुआ था।
7 अगस्त को इसने ईएमए के पास गया, एसएमए से फिर भी नीचे था, यानी हल्की बुलिशनेस आई। फिर वापस इसने जो है 9 अगस्त तक उसको तोड़ने की कोशिश की, ऊपर तक आया, लेकिन फिर वापस ये नीचे गया। और ये ईएमए और एसएमए की लाइन साइड बाय साइड चलती रही, लेकिन अगर आप देखें कॉन्टिन्यूसली बहुत ही पास पूरा टाइम ये बनी रही थी। और इसी कारण से जो है एंड में वापस जो है निफ्टी में एक बुलिशनेस आई, जो हम देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से चलती आ रही है। अगर हम आरएसआई का चार्ट देखें, ये भी एक है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का चार्ट होता है, जो कि मैं मेरे जो है मेंबर्स को, मेरे चैनल की मेंबरशिप है। अगर आप चाहे ये चैनल की मेंबरशिप लेना तो 600 रुपीज़ पर मंथ के द्वारा आप ये चैनल की मेंबरशिप यूट्यूब से ले सकते हैं, या गूगल पे आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। उसकी यूपीआई आईडी rajiv.dharmadhikari@OKSBI है, जो कि मैंने मेरे चैनल पे होम पेज पे जाएंगे, कम्युनिटी टैब पे आपको पोस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो खैर निफ्टी का आरएसआई चार्ट मैं बताता हूँ। आरएसआई चार्ट जरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ निफ्टी के लिए लागू नहीं होती है। आप चाहें तो इसको स्टॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। निफ्टी तो फिर भी क्या है 50 स्टॉक से मिलकर बनता है, तो कई बार क्या है कि हाई वेटेड स्टॉक्स में कोई मूवमेंट आती है तो अचानक आप उसको एक बार इसमें पिकअप नहीं कर सकते। उसके लिए ओपन इंटरेस्ट के चार्ट भी होते हैं, जो कि मैं मेरी मेंबरशिप में आप लोगों को जो है नाइट में देता हूँ, और उसके बाद दिन में जो है व्हाट्सएप पे भी हर आधे आधे घंटे में मैं डेटा देता रहता हूँ। खैर अभी हम बात करते हैं आरएसआई। आरएसआई क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। ये 0 to 100 के बीच में होता है। यहाँ आप दो लाइनें देख रहे हैं 30 और 70। 30 और 70 के बीच में नॉर्मली माना जाता है कि कोई भी स्टॉक, या जैसे स्टॉक की अगर हम बात करें तो 30 और 70 के बीच में रहना चाहिए। 70 से अगर वो ऊपर जाता है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, और अगर वो 80 से ऊपर जाता है तो ओवरबॉट पोजीशन में आता है, और 90 के बिल्कुल पास चले जाता है तो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट पोजीशन में आते हैं। फिर ये माना जाता है कि वहाँ से थोड़ा सा गिरावट आ सकती है। ऐसे ही अगर आरएसआई 30 के पास चले जाए तो क्या है कि ये माना जाता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी, ओवरसोल्ड, बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन लग चुकी है, उसके अंदर ऊपर जा सकता है। अगर 30 से भी नीचे 20 तक जाता तो मान के चलते बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन लगी। अब या तो कोई खास न्यूज़ है, या अब ये 20 से और 10 तक जा रहा है, लगातार सेलिंग आ रही है कॉन्टिन्यूसली, तो बात अलग है। लेकिन ऐसा माना था आमतौर पर कि यहाँ से वापस पुल बैक होगा। और अगर आप देखें तो 31 तारीख को यहाँ पे आप देखिए आरएसआई निफ्टी का जो था, उसके बाद वो बिल्कुल लो चला रहा था 30 और 31। अब आप इन दोनों को आप यहाँ पे टैली करें। हम 30 अगस्त को डेटा देखें, यहाँ पे 30 को जो है अगर आप देखेंगे तो टेंड ईएमए और एसएमए तो बराबर चल रही थी, निफ्टी बिल्कुल नीचे आया। 31 को बिल्कुल ही नीचे आया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 31 को आरएसआई बिल्कुल नीचे था, और ऑलमोस्ट नीचे के लेवल पे था। निफ्टी भी बिल्कुल नीचे था अपनी 10 डे एसएमए, 50 डे एसएमए, और फिर वहाँ से एकदम आप देखिए ब्रेकआउट आया 1 सितंबर को, फिर 4 सितंबर को, फिर 5 सितंबर को आरएसआई ऊपर की ओर जाता गया। और ये एक इंडिकेटर था कि तड़ातड़ देखिए यहाँ से क्या हुआ, 1 सितंबर को निफ्टी ऊपर आया, इसने अपनी 10 डे एसएमए ईएमए को तोड़ा, और फिर 4 सितंबर को और ऊपर आया, 5 सितंबर को और ऊपर आया। तो ये जो चीज़ें होती हैं इनके द्वारा थोड़ा सा आप एक जजमेंट ले सकते हैं, खास करके जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं वो लोग भी इसके द्वारा एक जजमेंट ले सकते हैं। फाइनली एक और चार्ट होता है, ये 1 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट होता है। तो ये कैंडलस्टिक चार्ट भी कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस डाल रखे हैं। आप मेरे चैनल पे जब भी जाएंगे आप राजीव धर्माधिकारी ऑप्शन ट्रेडिंग करके सर्च करिए, आपको मेरे ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और करीब 40-50 वीडियोस मिल डाले में कैंडलस्टिक, आप राजीव धर्माधिकारी कैंडलस्टिक करके सर्च करेंगे, आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से जिसको जीरो नॉलेज है उसके लिए मैंने ये कैंडलस्टिक चार्ट के वीडियो बना रखे। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ तो जरूरी नहीं है कि उसकी कैंडलस्टिक ग्रीन बनेगी, या निफ्टी अगर नीचे बंद होता है, रेड में क्लोज होता है, -30 पॉइंट क्लोज होता है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि कैंडलस्टिक रेड में बने। तो कि ऐसा क्यों होता है चलो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली देखिए ये जैसे कैंडलस्टिक है, ये आप देख रहे हैं मेरा माउस का कर्सर है। अगर यहाँ पे आप देखें ये जो 21 अगस्त की कैंडलस्टिक है ये ग्रीन में है, तो इसका मतलब क्या है, ये कैंडलस्टिक बेसिकली क्या बताती है कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ। अगर निफ्टी जहाँ पे दिन में सुबह गैप अप ओपनिंग हो या गैप डाउन ओपनिंग हो, जहाँ पे ओपन होता है
और शाम को अगर उससे ऊपर जाकर के बंद होता है ओपन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो ग्रीन कैंडल बनती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए निफ्टी एक दिन पहले कल जो है 20,000 पे बंद हुआ, अब आज जो है वो 19,950 पे खुला। कल 20,000 पे बंद हुआ था, आज 19,950 पे खुला, 50 पॉइंट नीचे। उसके बाद क्या हुआ, दिन भर में और नीचे चला गया, लो गया 19,900 तक, उसके बाद हाई गया 19,980 तक और 19,970 पे आके बंद हुआ। तो इसकी कैंडल क्या बनेगी, इसकी कैंडल बनेगी ग्रीन। क्यों ग्रीन बनेगी भाई, ये तो कल के मुकाबले तो 30 पॉइंट नीचे गिर करके बंद हुआ है। लेकिन हम कैंडलस्टिक चार्ट में हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि उसका ओपन कहाँ था। तो अगर आज का ओपन था 19,950, हाई गया 19,980, लो आया 19,900 और बंद हुआ 19,970 पे, तो क्या होगा 19,950 से लेकर के 19,970 के बीच की एक ग्रीन कैंडल बनेगी। तो खैर आप लोग जो है मेरा कैंडलस्टिक चार्ट के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं ये कैंडलस्टिक चार्ट को भी जब आप कंपेयर करते हैं ऊपर की वैल्यूज से, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नज़र आती है। वही हम देखते हैं 31, 30, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर। अब आप देखिए 31 अगस्त को रेड कैंडल बनी, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें 31 अगस्त का RSI भी नीचे था। यहाँ पे आप देखें 31 अगस्त को निफ्टी का क्लोज भी नीचे हुआ और उसके बाद एकदम ऊपर गई। और नेक्स्ट डे आप देख रहे हैं कैंडल 1 सितंबर को बिल्कुल भरी हुई ग्रीन कैंडल बनी है, जिसका कि ओपन जो है वो 31 तारीख के क्लोज के पास था। लेकिन उसके बाद पूरी फुल बॉडी, ऑलमोस्ट फुल बॉडी की कैंडल बनी, काफ़ी बड़ी कैंडल थी, एक बहुत बुलिश कैंडल थी और इसने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया RSI के साथ में कि चलो ये निफ्टी ऊपर की ओर दौड़ रहा है। और यहाँ देखिए निफ्टी ने एकदम 1 सितंबर को जो है ऑलमोस्ट अपने EMA SMA में काटा और ये ऊपर आया। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये भी ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल्स बनती हुई आ रही है। यहाँ पर फिर से मार्केट जो है एक जो है अगर हम देखें 4 सितंबर को अनडिसाइडेड फेज में था, ओपन और क्लोज में ज़्यादा अंतर नहीं था। जो बियर्स थे उन्होंने बाजार को बहुत नीचे तक गिराने की कोशिश की लेकिन सक्सीड नहीं हुए, ऊपर ही जाकर के क्लोज हुआ है। और सेम चीज़ 5 सितंबर को हुई, बहुत बुलिश सिग्नल था। और अब आप देख रहे हैं कि निफ्टी कहाँ पर है इस समय, 20,200 के पास के लेवल, 105। तो इस प्रकार से क्या है कि जब आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देखेंगे, काम करेंगे, तो आपको जो है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं, निफ्टी में काम करते हैं, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो आपको ये जो है डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और ये डेटा मैं खुद ही बनाता हूँ। तो आप चाहें तो मेरे निफ्टी के चैनल मेंबरशिप आप ले सकते हैं। यूट्यूब में जाकर के 600 रुपीज़ की है, उसके अंदर आधे आधे घंटे पे आपको व्हाट्सएप रिपोर्ट भी मिलेगी। ये जो एवरेज के जो चार्ट्स है ये तो एंड ऑफ द डे चार्ट होते हैं, तो ये एंड ऑफ द डे एक रात में मैं रिपोर्ट अपलोड करता हूँ। कभी रात में 9-10 बजे से लेकर के सुबह के 3-4 बजे तक, डिपेंड करता है। कई बार US के मार्केट की कोई खास न्यूज़ होती तो उसको भी डिस्कस करता हूँ। और आधे आधे घंटे के बेसिस पे जो है आपको निफ्टी के ऑप्शन चेन की रिपोर्ट मिलती है, जिसमें कई बार मैं बताता हूँ कि भाई इसके रेट बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, कॉल या पुट के। तो ये चीज़ रहती है। आप चाहे तो 1 महीने के लिए ट्राई कर सकते हैं। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी और चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।